Exam Club Mahamba. हाँ दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूँ। मैं पंकज गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लब महुआ में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं आज कोई भी क्लास लेने नहीं आया हूँ। आज का आने का उद्देश्य मेरा है आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। वैसे तो सभी लोगों तक जानकारी पहुंच चुकी होगी कि रेलवे का एग्ज़ाम फरवरी मंथ में है। खास करके रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए डेट आउट कर दी गई हैं, यानी बता दी गई है कब से एग्ज़ाम शुरू होना है और कब तक चलना है। रूटीन आपके सामने है। खास करके जो लोग सोच रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और चुनाव होने वाले हैं या डेट आगे बढ़ेगी या पेपर नहीं होंगे, तो वो सोच आपकी गलत है और आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। खास करके कुछ दोस्त मेरे अब भी सोए हुए हैं, जो वो किस लिए सोए हुए हैं, क्या सोचकर सोए हुए हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड हमारा आ जाए तो हम पढ़ाई शुरू करें? अगर ऐसा सोच रहे हैं आप तो यकीन मानिए 5 साल आप और पीछे जाने वाले हैं। यानी आप यदि रेलवे में नौकरी देखने का सपना देखते रहे हैं और अब भी आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो अब भी आज से ही, इसी समय से ही, जब से वीडियो देख रहे हैं, अपना रूटीन तैयार करिए। मैं मानता हूं कि घंटों में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप अपने घंटों को बर्बाद करके पढ़ सकें। यानी सब कुछ, दोस्ती, यारी, फ्रेंड वगैरह सब त्यागिए। अन्य जो भी सिस्टम है आपके सब त्यागिए और सीधा आप पढ़ाई पर फोकस हो जाइए। और ख़ास करके जिनका टारगेट ग्रुप डी है या जिनका टारगेट CBT2 NTPC है, वो सबसे पहले तो अपना सिलेबस निकालें। खास करके आपको पता है कि इसमें रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, जैसे कि आपका GS हो गया, GK हो गया और करंट हो गया। इनका वेटेज ग्रुप डी में 45 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये तो 45 नंबर का रहेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग की बात करें, तो इनका वेटेज है आपका 55 नंबर। यानी ये तो आपका सिलेबस फिक्स है बिल्कुल। और जिस चीज़ का सिलेबस फिक्स है उसको आप इस कदर टारगेट बनाइए कि वो आपका 100% एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आधी नंबर मैथ रीजनिंग पर लेकर के और मैं GS सही कर लूँगा पूरी, तो बिल्कुल गलत है आपका सोचना। GS तो फिर भी अच्छी कर सकते हैं। अगर करंट आपने पहले से नहीं पढ़ के रखी है तो आप यकीन मानिए करंट के अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ रीजनिंग आपका पहले टारगेट होना चाहिए। मैथ रीजनिंग में एक आध नंबर कट रहा है तो कट जाए, 55 में 50+ आपके आने ही चाहिए, तब जाकर के आप सेफ जोन में पहुँच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है GK GS करंट में कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। GK GS तो फिर भी आप कर ले जाएंगे, लेकिन करंट का कोई भरोसा नहीं होता है, कहाँ से कौन सा मुद्दा उठा करके आपके सामने रख दे। तो आपको सतर्क रहना है और मैथ रीजनिंग जितना भी आपके सिलेबस में है बिल्कुल लाइन से करते चले जाना है टॉपिक को। और जब तक आपका पेपर हो, कम से कम 2 बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट निपटाइए और प्रैक्टिस सेट आपको बराबर देना है। और उस प्रैक्टिस सेट, कुल मिलाकर के जो प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहे हैं, वो आज से ही प्रैक्टिस सेट, जिस एग्ज़ाम की आप रेलवे में तैयारी कर रहे हो दोनों में से, उसका एक प्रैक्टिस सेट कम से कम दीजिए और अपनी औकात का आकलन करिए कि आप सभी स्टूडेंटों में, सभी छात्रों में कहाँ पे खड़े हैं।
अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए। क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय का सही यूज करना है आपको। ठीक है, 2-2.5 महीने जो भी आपके पास बचा है उसमें आपको अब घंटे भी फिक्स करने पड़ेंगे कि हमें कितना घंटा कहाँ देना है, खाना पीना सोना और थोड़ा बहुत जो भी अन्य वर्क हो, उनके अलावा आप अपने सभी समय को पढ़ाई पर ही यूज करिए। और ख़ास करके करंट अफेयर आपको डेली का डेली पढ़ते जाना है। अगर डेली नहीं पढ़ेंगे करंट अफेयर तो आप करंट अफेयर तैयार नहीं कर पाएंगे। लास्ट के 4 दिन 1 हफ्ते में आप सोचेंगे करंट अफेयर पूरा तैयार कर लूँ और एकदम झकाझक मार दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहले से करंट अफेयर तैयार करके रखना है। और जीके जीएस आपका रिवीजन मांगता है। आप सब कुछ आपको पता है, आप अपने समझ में 2-3 महीने पहले पता चले आपने पढ़ लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हम तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पता चले सामने आ रहा है क्वेश्चन तो डाउट में है, तो आपका जीके जीएस आपका रिवीजन मांगता है। और मैथ भी आपकी प्रैक्टिस ही तो मांगती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस इतना समझ लीजिए। आप कोचिंग में या कहीं भी जहाँ से भी मैथ सीख रहे हैं, अच्छी बात है, सीखिए, लेकिन जो आप सीख चुके हैं उसका सही समय पर प्रैक्टिस होना भी तो जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपका ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। ये ज्ञान उसी प्रकार से विलुप्त हो जाएगा जैसे आपने सुना होगा कि पहले मानव की पूंछ पाई जाती थी, उस पूंछ का यूज खत्म हो गया तो वो पूंछ विलुप्त हो गई। उसी प्रकार से ज़्यादा समय तक जीके जीएस और मैथ वगैरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सीखते जा रहे हो आगे, एकदम सीखते जा रहे हो आगे, तो समझ लो वो पीछे से विलुप्त होता जाएगा। और रेलवे के एग्जाम में आप भी विलुप्त हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात मैं बताने आया था कि बिल्कुल सही समय है। जिन्होंने अब भी तैयारी नहीं की है, नहीं ध्यान दिया है, उसके पास भी दिन रात एक करने का समय है। दिन और रात एक कर दीजिए। एक तो नहीं कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, दिन रात एक कैसे कर दोगे? मतलब जितना भी घंटा पढ़ सकते हो पढ़िए, और आपका उन घंटों में टारगेट फिक्स होना चाहिए। उन घंटों में टाइम पास नहीं करना है कि उस समय व्हाट्सएप पे आ रहे हो बीच बीच में, ठीक है, उस समय मोबाइल रख देना है साइड पे। या तो फिर आप 1 घंटा व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक, सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है आप, और मतलब कोई एकदम से नहीं छोड़ सकता है उसको, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हाँ, ये 2 कौड़ी की मूवी जो ये सब और टाइम खराब कर देती हैं, सीरीज वगैरह वेब सीरीज चल रही हैं, इन सब में समय नष्ट होने से आप अपना बचा सकते हैं और उसको पढ़ाई पे लगा सकते हैं उसी समय से, और यही समय आपका जीवन सफल बनाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में इस बार सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो अगली वैकेंसी भूल जाओ कब आने वाली है। रेलवे में नौकरी तो नहीं फिर पाओगे, और चाहे जिस चीज़ में निकाल लेना, ठीक है। और वैसे भी जो चीज़ अभी पढ़ रहे हो, करंट हो, जीके जीएस जो भी पढ़ रहे हो, वो अन्य एग्जामों में भी तो काम आएगा। कौन सा अरे अरे हमारा टाइम बर्बाद हुआ जा रहा है, ये पढ़ लेंगे तो अगले एग्जामों में क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जीके जीएस करंट ये आपको डेली पढ़ना है, मैथ प्रैक्टिस करना है, एक प्रैक्टिस सेट बराबर लगाना है। अब तक नहीं करते आए हो तो आज से ही जाग जाओ, नहीं तो आप सोने वाले हैं, ठीक है। मतलब सरकारी एग्जाम में सोने वाले हैं। और जो ऐसा नहीं करेगा पहले से धंधा पानी खोज लीजिए। इतना कंपटीशन का दौर चल रहा है, पढ़े पढ़े तो काम नहीं हो पा रहा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी अब तक स्टडी या पढ़ाई नहीं शुरू की है, आज से ही अपना रूटीन तैयार करें और कॉपी किताब से प्रेम कर लें। मोबाइल पर टाइम देना बंद करिए। आप कब तक, अब नहीं तो कभी नहीं। बस लास्ट एग्ज़ाम रेलवे को ही बनाइए, इसी का टारगेट बनाइए। जो बहुत सालों से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इसी को ही लास्ट एग्ज़ाम मान करके दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, रूटीन तैयार करेंगे, विधिवत ढंग से तैयारी करेंगे, तो आप एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे और यहाँ पर सफल भी आप होंगे। और आप सफल होंगे तो आपके घर वाले भी सफल होंगे, और उन लोगों को जवाब भी होगा
जो आपकी आज तक टांग खींचते आए हैं। आपको पता है ना, कभी कभी रात में लेट के आप गुस्साते हैं कि मैं इतना पढ़ूंगा, इसको जवाब दूंगा 1 साल में नौकरी, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो आज उनके बारे में भी सोचिए जो इस इंतजार में बैठे हैं कि आप सिलेक्ट ना हो। उनको जवाब देने का आज से ही सही समय आ चुका है। अगर अब नहीं जवाब दे पाए तो कभी जवाब नहीं दे पाओगे, केवल हंसी के पात्र बनोगे। ठीक है, तो तैयारी करना है, अच्छे से करिए, मन लगा के करिए और विधिवत ढंग से करिए, सिलेबस के हिसाब से करिए। जितने भी पॉइंट आने हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से टिक करते जाइए कि ये मेरा तैयार है, इसमें नंबर अब नहीं कटने वाला है। आपको बीच बीच में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल लाइन से निपटाते चले जाना है। और 2.5 महीने बहुत बड़ा समय होता है। 10 दिन में आप तैयारी कर लेते हैं लास्ट के, तो सोचिए अभी से तो 2.5 महीने हैं, आप तो एग्जाम को वैसे फाड़ देंगे। ठीक है, तो बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे मैं लगातार मोटिवेशन से संबंधित या आपके लिए जो भी मैं उपयोगी वीडियो समझूंगा वो लेकर के आता रहूंगा इसी चैनल पर। तो आपको इसी चैनल पर मुझसे जुड़े रहना है। तब तक के लिए नमस्कार।